ओके, आज हम एनालॉजी के कुछ टाइप्स करेंगे। एनालॉजी मतलब समरूपता की कुछ कोशिशें करेंगे, कुछ बातें करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। उससे पहले मैं एक बार देख लूं आप में से कौन कौन हाजिर हो चुका है। रेणु अग्रवाल, नमस्कार नमस्कार। सुमंत हुडा, अच्छा। नवीन, अज्जू, नमस्कार। रवि पटेल, अरोही, रवि प्रसाद, ओके। अंकित, नवकुश, प्रदीप, आमन, आशित, क्लियर है। सभी को नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में पहले एक आसान सा क्वेश्चन आपको सामने देता हूं एनालॉजी का मतलब समझने के लिए। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, मतलब बहुत ही आसान, लेकिन समझाना मैं ये चाहता हूं कि एनालॉजी मतलब समरूपता में क्या होता है कि इन दोनों का जो संबंध होगा, इन दोनों का जो भी संबंध होगा, वही संबंध आपको अगले से निकालना होगा। अगले से हो सकता है कि गुड़ का संबंध रूप से बन जाए, मुझे नहीं पता कैसे, मान लो बन भी जाता है। जी अनु, नमस्कार। मे भी ऐसा कुछ हो भी जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना है। तो गुड और बैड आपको पता होगा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। गुड का उल्टा बैड। वैसे ही रूफ का जो उल्टा होता है वो होता है फ्लोर, छत। छत का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगी जमीन। तो हमेशा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही नजरिए से देखना है। देखिए, मैन लीडर, नेशन क्या। मैन बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है एक प्रकार से जीवनी। जीवनी 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 कहां है? हम सोनीपत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। सोनीपत में सुभाष चौक पर, हरियाणा में मैं यहां से क्लास लेता हूं। लाइव क्लास 2:15 पर तुम्हारी शुरू हो जाती है। रिकॉर्ड कर लो, अलार्म फिक्स कर लो और रेडी रहा करो। प्रियंका क्या बता रहे? शालिनी, फ्लोर तुमने बताया था, प्रियंका ने भी। ज्योग्राफी बी, राम राम जी, राम राम। मनुष्य का संबंध जीवनी से है। बायोग्राफी तो देश का संबंध किससे है? नेता से, जनता से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से। क्या लगता है तुम्हारे को? रेक्टेंगल स्क्वायर की एक क्लास करा दीजिएगा। बिल्कुल, आर्टिस्ट जरूर, विश्व वंशिका जी जरूर होगा, जरूर होगा। सी, बी, कई लोग सी कह रहे हैं, कई लोग बी कह रहे हैं। सर ज्योग्राफी की क्लास किस टाइम होती है? अभी नहीं होती। अंकुश, हेलो सर। आपने इटसेल वालों को बोल के एक बार क्लास सीक्वेंस में क्लास नंबर याद नहीं रहता, अलग अलग फोल्डर बनवाओ, अलग अलग टॉपिक सी। ओके ग्रेट अंकुश, तुम्हारी बात को आज ही देखता हूं मैं यहां पर क्या क्या है। देखिए दोस्तों, क्लास पसंद आए लाइक करते रहना। मनुष्य और जीवनी का क्या संबंध होता है? अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हो, जानना चाहते हो, तो आपको उसकी बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी पढ़नी होगी। देखो, अगर आप अपने बारे में खुद लिखते हो, खुद, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। आत्मकथा में आपको फैक्ट एंड फिगर बहुत अच्छी मिल जाती है। अब मुझे अच्छे से पता है ना कि मैं कहां कहां पला बड़ा हुआ हूं, कौन कौन से स्कूल में गया हूं, किस साल मैंने क्या क्या किया है। मुझको मेरे से अच्छा कौन जानता होगा? तो आत्मकथा में फैक्ट एंड फिगर बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूं बायोग्राफी, अब मैं अपने बारे में थोड़ी सी वो भी तो लिखूंगा ना, मिर्च मसाला। इसे बहुत सारी बकवासबाजी भी आ जाती है कि मैं जब चलता था तो तूफान रुक जाते थे, बिजली कड़का करती थी, बादल छा जाते थे, ऐसा भी लोग लिख देते हैं। तो बायोग्राफी जो दूसरा व्यक्ति लिखता है, तो किसी व्यक्ति को जानने के लिए यह सबसे बेहतर चीज होती है पढ़ना। वैसे किसी देश को जानने के लिए ज्योग्राफी तुमने कहा, ज्योग्राफी तुमने कहा नहीं, उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। तुमने ज्यादातर ज्योग्राफी कहा। ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री। एक बात बताओ, देश को जानने के लिए मान लो वहां पर मरुस्थल है, मरुस्थल का क्या? एक व्यक्ति को जानने के लिए उसकी बायोग्राफी पढ़नी होती है। वैसे किसी देश को जानने के लिए, वहां के लोगों को जानने के लिए, वहां के धर्मों को जानने के लिए, संस्कृति कल्चर को जानने के लिए उसको इतिहास को पढ़ा जाता है। नहीं, हिमालय देखकर तुम बता दोगे कि यहां के लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं या जीन्स? हिमालय देखकर तुम बता दोगे कि यहां लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तेलुगु? अरे यार, ज्योग्राफी कैसे हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ज्योग्राफी नहीं होगा। सब लोगों का गलत आंसर हो गया है, ज्यादातर लोगों का गलत आंसर हो गया है। ओडीनाथ,
यादव जी, राहुल सर हिंदी ऑप्शन दीजिए। हाँ गौरव विश्वकर्मा, थोड़ी देर बाद मैं हिंदी में लेके आता हूं, जब तक मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, हिंदी नहीं बन पाती थी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो लाइक मारना, वरना डिसलाइक मार देना, ठीक है। देखिए भाई, फोक का मतलब था धुंध, विजिबिलिटी का मतलब था देखने की शक्ति, कि आप कहां तक देख पाते हो। वैसे एड्स की वजह से क्या होता है, हेल्थ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, एक प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता। वायरस आप जानते हो, डेथ आप जानते हो। तो फोक और विजिबिलिटी में जो संबंध है, एड्स और किस में वो संबंध मिलेगा, आपको क्या लगता है? ओके तारिक जी, बहुत बढ़िया, मेरी क्लासेस समझ में आती है, पसंद आती है, अच्छा है। ओके ठीक है। जोरासिया, आपका पहले से ही डी आंसर था। ओके ये भी ठीक है। सी 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 बी 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 डी डी डी, तुमने आंसर इस प्रकार से, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं हो इसलिए ऐसा आंसर दे दिया। चलो दे दिया होगा संदीप। सी और डी तुम्हारे आंसर आ रहे हैं ज्यादातर लोगों के। अंकित कह रहा है बी, हेमा कह रही है बी, कई लोगों के बी भी आंसर आ रहे हैं, बी भी आंसर आए हैं। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। फोग यानी कि धुंध, धुंध से विजिबिलिटी यानी कि देखने की क्षमता बढ़ती है या घटती है? धुंध से, जब धुंध छाती है, फोग छाता है, तो देखने की क्षमता बढ़ती है या घट? ऐसे ही सोचना है। जो भी रिश्ता इनका बनेगा वही रिश्ता अगलों का बनाना है। तो धुंध से देखने की क्षमता बढ़ती है घटती है? घटती है भाई साहब, घटती है। तो इसमें से क्या घटेगा? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक वायरस होता है, उससे हेल्थ बिगड़ती है, बिल्कुल सही। प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, बिल्कुल सही। वो एक वायरस है, बिल्कुल सही। उससे मृत्यु होती है, बिल्कुल सही। एड्स सेहत को बिगाड़ता है, बिल्कुल सही। प्रतिरोधक क्षमता को बिगाड़ता है, बिल्कुल सही। एड्स एक वायरस है, बिल्कुल सही, और उससे मृत्यु होती है, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे भाई, इनका क्या संबंध है? फोक से विजिबिलिटी यानी कि देखने की क्षमता कम होती है, वैसे ही एड्स से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम। हम लोगों की एक प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों। हमारे अंदर बहुत सारे लड़ाके होते हैं जो हर वक्त लड़ते रहते हैं बीमारियों से, इसलिए हम ठीक रहते हैं। जब हमारे लड़ाके कमजोर पड़ जाते हैं तब हम बीमार पड़ते हैं। तब आप लोग दवाई खाते हो, लाइक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दवाई देना, बुखार हो गया। डॉक्टर कहेगा अच्छा पैरासीटामोल दे देता हूं। बोला जी ये पैरासीटामोल क्या होती है? बोला ये एंटीबायोटिक, बायो 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 एंटीबायोटिक है एक प्रकार से, मतलब वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। लड़ाके तो शरीर में वैसे ही है, लेकिन जिसको एड्स हो जाता है उसकी प्रतिरोधक यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब डिपेंड करता है किस लेवल का वायरस बढ़ चुका है, फैल चुका है। उसके बाद अगर उसको बुखार भी हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता भाई साहब, उसको कुछ होगा, वो मरेगा। तो इसका सही आंसर बनेगा प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। क्या समझ में आया? ओके एजुकेशन पारिस यहां पर कल हो रही थी, आज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई। रीडिंग से नॉलेज बढ़ती है, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। नॉलेज का मतलब आपको सबको पता है, ज्ञान बढ़ता है। वैसे कार्य, कार्य करने से क्या बढ़ता है? संबंध देखना क्या है। मैं मेवात से आपका बहुत इंतजार करता हूं हमेशा। ओके मोहम्मद जाबाज जी, ग्रेट 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 ग्रेट, सही है सही है सही है। शालिनी ओके, अब देखो मेरे शब्दों को समझना और पकड़ना। रीडिंग, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, तो कार्य करने से क्या बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। रीडिंग और ज्ञान में क्या समानता है? रीड करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, रीड करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, रीड करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। वैसे कार्य करोगे तो उसमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा।
एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही। एम्प्लॉयमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, एंगेजमेंट नहीं, एक्सपीरियंस बढ़ता है। और एक और बात बताऊं दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझना, इंसान ना तो दुनिया का सबसे ताकतवर मतलब प्राणी है, जीव है, ना सबसे तेज हम भाग सकते हैं, वो तो चीता भागता है, ना हम उड़ सकते हैं, वो तो बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, ना हम समुद्र में बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, तो ना तो हम ज्यादा तैर सकते हैं, ना उड़ सकते हैं, ना सबसे तेज भागते हैं, ना सबसे इंटेलिजेंट है। हम में कोई खास बात नहीं है, ना हम सबसे बड़े विशालकाय हैं, ना हमारे अंदर कोई जहर है कि किसी के ऊपर जहर छिड़क दिया वो मर जाएगा। तो भी इंसान पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम में पढ़ने की कला है, हमने लिखना और उसको पढ़ना सीख लिया। सिर्फ इस कला ने इंसान को दुनिया में, होगा कोई शेर चीता, होगा कोई हाथी, होगा कोई बाज और गिद्ध, होगा कोई ब्लू व्हेल और शार्क, इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर जो बनाया वो बनाया उसको लिखने, राइटिंग और रीडिंग की हैबिट ने। अब जैसे हमारे इतिहास में लिख दिया गया, क्या बिजली की तार को हाथ लगाने से करंट लगता है और मौत हो सकती है, इसलिए हम बिजली की तार को हाथ लगाते ही नहीं। तुम में से किसी ने एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसफार्मर को हाथ लगाकर देखने के लिए? मतलब ही नहीं। लेकिन एक गाय है और गाय का बच्चा है, तार के पास गए, गाय चिपक गई, मर गई। वो बच्चा जिंदगी भर उस तार के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसने अपनी मां को मरते हुए देखा है। लेकिन उसका बच्चा, अब वो अपने बच्चे को तो नहीं बता सकता कि तार में करंट है, तार में करंट है, वो नहीं जाएगा, लेकिन उसका बच्चा तो जाएगा। उसी की आंखों के सामने उसका बच्चा भी मरेगा, क्योंकि उनको रीडिंग राइटिंग नहीं आती ना भाई साहब। तो बेहतर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये रेड लिखा हुआ है, रेड। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझो, समझ में आए तो लाइक मारना है, वरना डिसलाइक तो कर दो। लाइक डिसलाइक कुछ तो करो जी, जी 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 जी, लाइक डिसलाइक कुछ तो करो। हाँ जल्दी बताओ। ओके, बी 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 बी, वायलेंस। बहुत बढ़िया। देख, शांति, सफेद, सफेद जो है वो शांति का प्रतीक है। प्रतीक, प्रतीक, यहां पर बात हो रही प्रतीक की। सफेद जो रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। वैसे जो लाल जो रंग होता है वो हिंसा का प्रतीक होता है। अब देखो, वैसे तो गुलाब भी लाल है, किसी को नफरत होती है, नफरत होने के बाद उसको देखकर गुस्सा होता तब भी मुंह लाल हो जाता है। लेकिन ऐसी चीजें नहीं देखनी है तुम्हारे को, ऐसे उसको सोचना नहीं है। आपको बस इस बात का विचार करना है, सफेद रंग प्रतीक होता है शांति का, वैसे लाल रंग प्रतीक होता है हिंसा का। लाल रंग क्रांति का प्रतीक, हिंसा का प्रतीक, गुलाब का प्रतीक बहुत होता है, लेकिन यहां पर हमें कैसे मैच करना है आप समझ गए होंगे। चलो बेहतर है, नेक्स्ट। चलो, अब ये देखो, अब यहां पर थोड़ी सी तुम्हारी जीएस होनी जरूरी है, तुम्हारा ज्ञान का होना जरूरी है। समरूपता तुम कभी तभी कर पाओगे, समरूपता तुम तभी कर पाओगे केवल। देखो एक बार इसको जी, ओके। हाँ, हृदय का भी प्रतीक है, कह सकते हो। डोंकल जी, हिना, हिना डोंकल है। मौर्य, अच्छा ठीक है। ए प्रधान साल्वे, ओके। ए प्रियंका, ए सालनी जी, ए ओके। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके ग्रेट। हाँ तुम समझ रहे हो। ओटावा ना सिर्फ एक शहर है, ओटावा जो राजधानी पड़ती है कनाडा की। क्या संबंध है? शहर तो है ही है, लेकिन वो राजधानी कनाडा से क्या संबंध है? उसकी राजधानी है। वैसे कैनबरा जो पड़ती है वो राजधानी पड़ती है आपके ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की। कनाडा जो पड़ती है राजधानी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया की। इस प्रकार से इनको नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको थोड़ा सा जीएस होगी तो वो इस बात को कर पाएगा। चलो इसको और देखो,
इसको देखते वक्त तुम एक डायग्राम सा भी देख सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें एक और टाइप आती है, मैं वो टाइप भी आपको कराऊंगा अभी के अभी, वो टाइप भी मैं आप लोगों को कराऊंगा जी। रत्न वर्मा, हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा ही इन सारी क्लासेस के लिए 2:15 पर लाइव हो जाया करो। मैं 2:15 पर आते ही आता हूं, 2-3 मिनट ऊपर नीचे होता है बस। सारी की सारी रीजनिंग आपको यहीं कहीं आपको मिल जाएगी प्रॉपर, चाहे पेपर ग्रुप डी, सी, बी या यूपीएससी का हो। रीजनिंग की समस्या खत्म। देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, साउथ को नॉर्थ वेस्ट से क्या संबंध है? देसी भाषा बताऊंगा, साउथ को नॉर्थ वेस्ट, तो घड़ी के अनुसार 1 2 तीसरा है, घड़ी के अनुसार तीसरा है। वैसे ही वेस्ट पश्चिम को देखा जाए तो घड़ी के अनुसार पश्चिम को 1 2 तीसरा, ये उसका आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। लोग पता है यहां पर क्या करते हैं, यहां पर लोग करते हैं एंगल निकालते हैं कि भैया साउथ का और नॉर्थ वेस्ट का क्या संबंध है। ये 135 डिग्री का एंगल है। वैसे वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का क्या संबंध होगा, वो भी 135 डिग्री का एंगल होगा। अरे भैया 135 डिग्री का एंगल हर एक को नहीं पता होता ना, तो देसी हिसाब भी तो लगा सकते हो। और देसी हिसाब किस प्रकार से लगाया जाता है, मैंने कैसे लगाया, एक बार ध्यान से देखना। साउथ का नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है, तो साउथ का नॉर्थ वेस्ट 1 2 3 घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज तीसरा नंबर। वैसे ही वेस्ट का अगर घड़ी के अनुसार देखते हैं वेस्ट का, तो 1 2 तीसरा नंबर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट उसका आंसर हो जाना चाहिए, उत्तर पूर्व उसका आंसर हो जाना चाहिए। उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व, बिल्कुल सही। मेजोरिटी आंसर तुम्हारे सही आ चुके हैं, सही आंसर किया, बिल्कुल शाबाश। क्लियर है। अब देखो, ऐसी एनालॉजी में कई सारी टाइप होती है, सिर्फ यही नहीं होती है, कई प्रकार की टाइप और भी होती है। जैसे कि मान लो ये है, आप 2-4 क्वेश्चन इसके करेंगे। रोजाना रीजनिंग के सभी टॉपिक होता है भाई साहब, रोजाना एनालॉजी नहीं होता है। रोजाना एनालॉजी क्यों होगी मोहम्मद जबाज, रोजाना रीजनिंग एनालॉजी करा करा के पागल हो जाओगे क्या? अब यहां पर देखो, इनका आपस में कोई संबंध है, वैसे ही संबंध ऑप्शन में देखकर बताना है। जो भी संबंध बनता है, जो भी इनका रिश्ता बनता है, वैसे रिश्ता आपको ऑप्शन में देखकर बताना है। देखो क्या बनता है, और हां, सॉल्यूशन देने की कोशिश करना कि तुमने क्या सोचा है, क्या करा है, क्या सोचा है, क्या सोचकर क्या उसका आंसर दिया है, इसका सॉल्यूशन जरूर दीजिएगा। ओके, 5 9 17 बताया गया है, 5 9 17। चलो ये भी देखते हैं। ओके देखिए, एक तो कई लोगों को विकेश, ओके ग्रेट, रत्ना जी आंसर, ओहो ABCD होना चाहिए था वैसे, बट कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। देखिए, एक तो ये लग रहा है 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6 +1 आएगा 7, 7 को 2 से गुणा करूंगा तो 14 प्लस आएगा 15। देखता हूं, 2 दूनी 4, नहीं, +1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, नहीं ये रूल तो नहीं लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो, इसका गैप कितने का है, 4 का, और इसका गैप कितने का है, 8 का। वैसे इसका गैप 4 का है, लेकिन ये 8 का नहीं है, 4 का है 10 का नहीं है, 4 का गैप 8 का गैप, 5 का गैप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, एक गैप 4 का है, एक गैप 8 का है, इस हिसाब से। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखिएगा,
कौन सा लॉजिक सेट बैठेगा? लॉजिक के साथ साथ बताइएगा। माहे, क्लियर? यस, आपने राइट किया है। शिवांगी गर्ग, आपका भी ठीक है। रेणु क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। पहले 5 को 4 से ऐड किया, फिर 9 को 8 से, हाँ वही 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 चक्रवर्ती साहब, बिल्कुल सही, वही चीज। ओके, अब इसको देखिएगा, इसमें क्या तुम लगा पाओगे? जल्दी 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 जल्दी। सी 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 आंसर आने शुरू हो गए हैं। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गैप से सर, गैप से तो नहीं होना चाहिए वैसे वाला। एक बात बताओ, देखो 3 को 6 से गुणा करना है, 3 6 18, और 18 को 2 से गुणा करना है, 18 दूनी 36। मतलब पहले वाले को 6 से गुणा करा है और दूसरे वाले को 2 से गुणा करा है। 6 से गुणा नहीं हो पाएगा। 12 6 72, 72 को 2 से नहीं हो पाएगा। 4 को 6 से करूंगा तो 24, और 24 को 2 से गुणा करूंगा तो 48। इसका आंसर सी हो जाएगा। जी, सी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही का आंसर तुम लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही। समझ गए हो इसका मतलब? हाँ हाँ हाँ, रत्ना वर्मा ठीक है, महफूज क्लियर है, सब क्लियर, सब 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 ठीक चल रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए, अब इसको एक बार निगाह मारिएगा। डबल डबल तो वो तो था ही था। समझ में आए तो लाइक और शेयर करते रहना। चलो जल्दी बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? यस 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 यस, गुणा 2 + 1। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें ये ऐसे होना चाहिए। पूरा आंसर देखिए, क्या अब तक तुम्हारा लॉजिक मतलब से बोलने बोलने लायक ठीक रखा हो। सिटिंग अरेंजमेंट प्लीज सर, क्वेश्चन लाए। बिल्कुल, उसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा मेरा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर मैं कराऊंगा उसके ऊपर। ठीक है? हाँ, 2:15 पर लाइव रह जाया करे। आपको पता है 2:15 पर मैं आ जाता हूं। किताबें कॉपी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। कश्मीर से, ग्रेट तारिक साहब। डी 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 डी, कई लोगों ने डी आंसर दिया है, कई लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। एक बात बताओ, देखने में लग रहा है 7 दूनी 14 + 1, 15 दूनी 30 + 1, नहीं नहीं नहीं, 15 5 दूनी 10 ज्यादा हो रहा है, 18 नहीं, नहीं, तो कोई बात नहीं। गैप से करके देखूं तो ये गैप है 8 का और इसका गैप है 16 का। 8 का गैप, 16 का गैप, ये 6 का गैप, ये 8 का गैप, और ये 15 का गैप। नहीं नहीं, ये नहीं, ये 8 का गैप और ये 16 का गैप। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में दिया गया हो ऊपर, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा वही आपको ऑप्शन में बिठाना है, डिट्टो सेम। ऐसा नहीं है कि यहां पर तुम 8 का गैप और 16 का गैप कर रहे हो और यहां पर 4 का गैप और 8 का गैप कर रहे हो, या 3 का गैप और 6 का गैप कर रहे हो। जो भी क्वेश्चन में बोला गया है आपको केवल उसी को करना पड़ेगा। जी 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 जी, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखिएगा बार।